प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। आबा पिता की स्तुति हो, आबा पिता को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपसे प्यार करते हैं, यीशु हम आपसे प्यार करते हैं। आपकी महिमा हो प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो पवित्र आत्मा, आपकी महिमा हो आबा पिता। हालेलुया, हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे ईसा समुद्र पर चलते हैं। ईसा ने अपने शिष्यों को आगे भेजकर प्रार्थना के लिए वो चले गए। जब वो शिष्य उस नाव में थे, वहाँ पे वायु जोर से चल रही थी और वे मुश्किल से नाव चला पा रहे थे कि अचानक प्रभु यीशु वहाँ पर पानी पर चलने लगे। यह देखकर वे घबरा गए कि वो कौन है। उन्हें लगा कि कोई प्रेत आ रहा है। यह देखकर कि शिष्य घबरा गए हैं, यीशु ने कहा, धाड़स बंधाओ, मैं ही हूँ। जब ईसा उस नाव पर चढ़ गए तो वायु थम गई। हम ये पढ़ेंगे इस वचन को मरकुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6 वचन 45 से 52 तक। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार बसड़ा चले जाए। इतने में वह स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थना करने गए। संध्या हो गई थी, नाव समुद्र के बीच में थी और ईसा अकेले स्थल पर थे। ईसा ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खे रहे हैं, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। इसलिए वे रात के लगभग चौथे पर समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आए और उनसे कतरा कर आगे बढ़ने चाहते थे। शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते देखा। वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्ला उठे, क्योंकि जब सबके सब उन्हें देखकर घबरा गए। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, धाड़स रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। तब वे उनके पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। ये प्रभु का वाणी है, प्रभु को धन्यवाद। हम पढ़ेंगे कि जब वो वायु तेजी से चल रही थी और शिष्यों को उस नाव को खेने के लिए मुश्किल हो रही थी। जब यीशु उस नाव में चढ़ गए तो जो वायु जो जोर से चल रही थी वो थम गई। हमारे जीवन में भी तूफान और वायु चल रही है। तूफान हमारे वासना का, तूफान हमारे कष्ट और दुखों का। इस तूफान में जिस तरह यीशु उस नाव में बैठ गए, उस वायु थम गई, उसी तरह हम भी यीशु को अपने जीवन में हमारे हृदय के नाव पर बिठा देंगे, ताकि हमारे जीवन में जो तूफान और जो वायु जो चल रही है, जिससे हमें आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही है, जिससे हम घबरा रहे हैं, वो थम जाए और हमारे मन में शांति और आनंद का फल उत्पन्न हो जाए। जिस तरह यीशु उस नाव में बैठ गए और वायु थम गई, हम भी हमारे यीशु को हमारे हृदय के नाव में बुलाएंगे। हमारे जीवन के दुख, कष्टों और रोग और पीड़ाओं से हमें यीशु छुटकारा देगा। जिस तरह वायु थम गई थी, उसी तरह हमारे जीवन में दुख, कष्ट, हमारे जीवन में हमारे संकटों से हमें यीशु अपने शांति प्रदान करेगा, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए कृपा प्रदान करेगा। हालेलुया, यीशु, हालेलुया। यीशु, आप ही हमारे मुक्तिदाता हो, आप ही हमारी चंगाई दाता हो। आप जिस प्रकार उस नाव में बैठ गए और वायु जो जोर से चल रही थी वो थम गई, हम भी आपको हमारे हृदय के नाव पर बुलाते हैं। आइए प्रभु यीशु,
हमारे जीवन में हम दुख, कष्ट और संकट का अनुभव कर रहे हैं, आप हमारे हृदय के नाव पर आइए और हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। सारे तूफान जो हमारे जीवन में चल रहा है वो थम जाएगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया।